सही है। 10/3 का वी आउट आ रहा है और करंट मेरे पास कितने का आ रहा था, 1/3 का आ रहा है। सही है। सो इससे मेरे पास जो पावर आई वो कितनी आई, 10/9 की आई। सही है। अच्छा फिर उसके बाद जो है अगर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं। अब देखो इस फॉर्मूले में हमारे लिए जो है ना एक आसानी ये होगी कि हमारे पास करंट जो है वो सर्किट के अंदर सेम है। सही है, हमें ये बात पता है। तो हमने अगर ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। सही है। तो अभी ये रहा ना, निकाल तो दिया। गलत वाली रुक गई तो मल्टीप्लिकेशन सही हुई थी। अच्छा और फिर रेजिस्टेंस जो आई वो 10 आ गई। सही हो गया। सो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 10/9 हो जाएगा। सही है। तो इससे भी हमारे पास वही पावर आ रही है। सही। अब देखो ये वाला फॉर्मूला तुमने स्ट्रेट अवे लगाया, स्ट्रेट अवे आंसर आ गया, तुम्हें एक्स्ट्रा स्टेप वोल्टेज डिवाइडर वाला नहीं करना होगा। सही है। अब जब तुम ये वाला फॉर्मूला भी लगा दे तो तुम्हें इसके लिए भी एक अलग से स्टेप करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे पास वोल्टेज आएगा, फिर उस वोल्टेज को तुम इस्तेमाल करोगे। सही है। तो बेसिकली ये वाला आपको सीरीज सर्किट में हेल्प कर रहा होता है। सही है। लेकिन इसको याद नहीं करो, तुम्हें लॉजिक समझ में आनी चाहिए कि तुमने जब सॉल्व करना है तो किस तरह से करना है। सही है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास पैरेलल सर्किट होगा तो भी तुमने इसी तरह से काम करना है। समझ लो। अच्छा जी। सो पैरेलल सर्किट अगर मैं आपको बना दूं, सही है, 10 वोल्ट, 5 और 10। सही है। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी होगी इसकी, टोटल रेजिस्टेंस का माइनस रेजिस्टेंस कितनी आनी चाहिए। तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आ रही है 10/3 की। अगर मैं इसका करंट निकालूं सर्किट के अंदर, तो करंट मैं यूज करूंगा V इक्वल्स टू आई आर, तो मेरे पास आई आ रहा होगा 3 एम्पियर का। सही हो गया। अभी हम ऊपर करके आ रहे हैं सारी चीजें। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पूरे सर्किट में पावर निकाल दो, तो आप अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे वी आई, तो भी आप निकाल, आई भी यूज करोगे तो भी आप निकाल सकते हो कि आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है और 3 एम्पियर का करंट है, तो आपके पास पावर आ रही है 30 की। सही है। अगर आप यूज करो आई स्क्वायर आर, तो भी आप यूज कर सकते हो। आपको पता है करंट कितने का है, 3 का है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और आपके पास जो है जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आपके पास आ रही है 10/3 की। सही है। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 10/3। सही है। तो 3 1 3 3 3 3 10 30, समझ लो। सही है। फिर उसके बाद तीसरी तीसरी के अंदर क्या हो गया, वोल्टेज का स्क्वायर है और आर आ रहा है। सही है। सो वोल्टेज, अब आपके पास टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है, 10 है, 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा। 100 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस जो टोटल आपके पास आ रही है वो आपके पास 10/3 आ रही है। तो रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, 100 से 10 कैंसिल होगा तो 10/3 बच जाएगा। सही है। मतलब ये इस तरह से। सही है। सो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो 3 आपके पास जो है आपके पास ये आ जाएगा 10/3। सही हो गया। एक कंपोनेंट के क्रॉस निकाल लेते हैं। 5 ओम वाला रजिस्टर पकड़ लो, उसके क्रॉस काम कर लेते हैं। आई आउट निकालना पड़ेगा ना। सही है। अब इसके क्रॉस अगर हम क्या करें तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई पावर इज इक्वल टू आई वी से, अगर हम वी आई से सॉल्व करें अगर वी आई से, तो हमें पता है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, वो 10 वोल्ट का ही है, क्योंकि आपने एक ही जंक्शन से कनेक्ट किया हुआ है। सही है? एक ही पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन करंट कितना आ रहा है ये आपको नहीं पता। सही है। तो उस करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ओम्स लॉ लगा लो या फिर पोटेंशियल करंट डिवाइडर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। सो वी इज इक्वल टू आई आर अगर आप लगाओगे तो आपको पता है कि आपके पास जो 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 5 की है, तो आपके पास करंट आ जाएगा 2 एम्पियर का। सही हो गया। सो इसके अंदर आपके पास करंट आ रहा है 2 एम्पियर का। सो ये आपके पास आ गई 20 का पावर ड्रॉप यहाँ पे आ रहा है। सही हो गया। अच्छा और अगर आप फिर इसको यूज करोगे दूसरे वाले फॉर्मूले के साथ, यानी आई स्क्वायर आर से यूज करोगे, तो अब आपको आई दोबारा से अलग से निकालना पड़ेगा। सही है। जो कि हम अभी फिलहाल निकाल चुके हैं 2। सही है। और आपको पता है रेजिस्टेंस 5 है। सही है। तो भी यहाँ पे आपके पास 20 आ रहा है। सही है। और अगर आप यूज करोगे पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर हेल्प कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज अब आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आपको पता है वोल्टेज सेम रहता है सर्किट के अंदर। तो आपने क्या किया कि आपने किया कि भाई आपके पास जो है 10 है, करंट सेम रहता है। आई हमने यहाँ निकाला ना, ये रहा 2 निकाला, और फिर 2 निकाल के हमने पूरे, अब देखो हम 5 ओम के रेजिस्टर के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होंगी वो हम निकालेंगे। सही होगा। अभी आता है ना, अभी आएंगे। सही है, समझ में आ रहा है। अच्छा जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10/100/5। सो ये हमारे पास पावर आ जाएगी 20 की। सही। याद तक समझते हो, बताओ। याद तक समझते हो, ओके। अच्छा जी। हम्म।
नहीं, देखते हैं उसको, अबे इसके क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं, सही है। हाँ, देखते हैं मंडे को करते हैं। अच्छा अब देखो इसके जो है ना, है। अच्छा अब देखो सीन ये सुनो, अब सीन यहाँ पे ये है कि जो है ना हमें थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमें आसान लगे, सही है, ताकि ताकि जो चीजें याद है वो याद हो जाए, कोई जरूरत नहीं कल की। है? कोई नहीं, कोई ऐसी, आई एम सॉरी। सर, हाँ बोलो। सुबह वाली क्लास आपने उसका लिंक नहीं शेयर किया। अबे भेज रहा हूँ, रुक जा। current location, DC circuit. Sorry. क्या चीज? आएगी ना, आएगी, आराम आराम से। अच्छा चलो देखो, अब देखो कुछ जो नॉर्मल से सर्किट है, अब देखो इतने गंदे गंदे, अब देखो तुम अगर तुमने वो वाला सर्किट सॉल्व किया तो तुमसे ये वाला हो जाएगा। सही है, जरा देखो करके दिखा दो कि सही है। तो अब अगर तुम देख रहे हो ये ऊपर वाले जो है, तो ये तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है ना तुम्हारे पास 28 हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा और फिर ये दोनों भी तुम्हारे पास सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा? फिर उसके बाद ये तुम्हारे पास किसमें है? ये सारे पैरेलल में आ रहे हैं। सही हो गया। हाँ, सो 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। सही है। सो ये 7 4 28 होता है। सो ये 28 हो जाएगा। सही है, निकाल के बताओ ना एग्जैक्ट क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है, वहाँ पे 1 आ रहा है। सही है, सो 4 प्लस 7/28 आ रहा है। 7 1 7 4 है, सही है, सो 1/4 आ रहा है ना। तुम्हारे सामने वर्किंग की है भाई। 1/4 है, रेसिप्रोकल करोगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा जी चलो, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। बेटा तुम लगे हो फालतू कामों में, अब छोड़, बाद में करना। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, तुम कोई नेक्स्ट लेवल भंड मार रहे हो ना करते हुए। करो, सुनो सुनो, ये वाला करो, ये वाला करो, जल्दी आओ जल्दी आओ। थर्मिस्टर है, वेरिएबल नहीं है भाई। अच्छा उसने उसने देखो थर्मिस्टर तुम्हारे पास क्या होता था, थर्मल रेजिस्टेंस होता था ना, वो तुम्हें टेम्परेचर नोट करता था। सही है, टेम्परेचर जब वो नोट करता है तो इसका मतलब है टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। सही है। अब उसने बोला नहीं, उसने बोला कि एक्स से वाई के दरम्यान, एक्स से वाई यहाँ पे आ रहा है, यही आ रहा है। अब ये थर्मिस्टर ये लगा हुआ है, सही हो गया। थर्मिस्टर ये लगा हुआ है, इसके अक्रॉस आपके पास आ रहा है 4.5। सही, अब देखो सीरीज सर्किट है। सही है, सीरीज सर्किट है, पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाओगे, सीरीज जिंदगी आसान है। सही है, तुमने करना है वी आउट इज इक्वल टू, अच्छा इसके अक्रॉस में वोल्टेज दिया हुआ है, तो 150 डिवाइडेड बाय 150 प्लस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस तुम्हें नहीं दी हुई तो तुम टी ले लो, और मल्टीप्लाई बाय 12। सही हो गया। और वी आउट तुम्हें क्या दिया हुआ है, 4.5 है, यानी 9/2 है ना। सही है, सो अबे ये है ना 4.5। सही है, जरा सॉल्व कर लो। एग्जैक्टली वी आउट थोड़ी बोलेगा तुम। देखो ना, द अलार्म ट्रिगर्ड, हाँ हाँ, जो उस रजिस्टर के पास, जो उस रजिस्टर पे ड्रॉप हो रहा हो। सही है, तो अब जरा इसको सॉल्व करोगे, सो 3 3 था, और आपके पास जो है 4 यहाँ पे आ जाएगा, सो 3/8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 150 अपॉन 150 प्लस टी। सही है, सॉल्व करो, सो 450 प्लस 3t इज इक्वल टू 250। सही हो गया, चलो निकाल लिया तुमने, बेहतरीन हो गया। सही है, समझ में आया? नहीं भाई। अच्छा अब जरा यहाँ देख लो, दिख रहा है? एक मिनट, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो।
देखो पहले तुम लॉजिक सोचो ना। अगर तुम लॉजिक ये सोचो कि तुम्हारे पास सीरीज सर्किट के अंदर करंट ज्यादा होगा या पैरेलल के अंदर करंट ज्यादा होगा। अच्छा चलो, अच्छा चलो मैं तुमसे और आसान करता हूँ। सीरीज सर्किट की रेजिस्टेंस ज्यादा आती है ओवरऑल या पैरेलल की आती है? सीरीज की ज्यादा आती थी क्योंकि तुम ऐड कर रहे हो, पैरेलल में रेसिप्रोकल सम करते हो तो वो कम होती है। तो अगर सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सही है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, सीरीज सीरीज में सही है ना, वो उसको एक तरफ लेके जाओगे। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि ये जो पहले ये वाला सर्किट सॉल्व कर लेते हैं, इससे पहले पहले सीरीज वाला कर लेते हैं। सही है, उसके देख लेते हैं। अच्छा अब तुम्हें पता है कि 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 18 ओम की रेजिस्टेंस है। सही है, तो अबे वो V इक्वल्स टू आई आर होता है, तुम पता नहीं कहाँ से ला रहे हो। सही है, तो ये 1/3 आ रहा है। सही है, तो 1/3 कितना बनेगा? 0.33 बनता है, ऐसे ही बनता है। इसका मतलब है ये तो गलत हो रहा है। अच्छा अब नहीं, मुझे चलो कर लेते हैं, सी वाला कर लेते हैं। अगर तुम सी वाला देखो तो ये तुम्हारे पास दोनों सीरीज में, ये तुम्हें ऐड कर लोगे। सो 12 वन अपॉन 12 प्लस 1/6 सही हो गया। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन है। भाई जब आप ये सीरीज को सॉल्व करोगे तो ये पैरेलल में आ जाएगी इससे। भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इस तरह, भाई ये बन जाएगा ना सर्किट। यहाँ पे आपके पास 12 आ रही है, यहाँ पे आपके पास 6 आ रही है, यहाँ पे आपको जंक्शन दिख रहा है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो 1/12 प्लस 1/6 सही है। सो इसका मतलब है 2/12 हो जाएगा। सही है, 3/12 12/3 तो 4 हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे 6 की बैटरी लगी हुई है। सही है, 4 का करंट है, तो 4 का रेजिस्टर है। अबे आ रहा है ना, बल्कि नहीं आ रहा, तो 3/2 आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसका ऑपोजिट वाला कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, यानी अच्छा अगर वैसे इसको सोचो तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 सो 3/6, 6/3 2 हो गया। सो 6/2 3 करंट आ रहा है। सही है, तो इसका मतलब है ए आर कर लेते हैं। सही है, अब देखो ये होशियारी थी, हमने सारे कर लिए, हमने ये नहीं किया। अच्छा अगर ये देखो तो 1/6 प्लस 1/6 2/6 6/2 3 सही है। सो 3 + 6 9 हो जाएगा। सही हो गया, समझ पा रहे हो? नहीं नहीं, अच्छा किसी देखो भाई देखो ना, 1/6 प्लस 1, अच्छा सब पक्की बात है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 वी इक्वल्स टू आई आर लगाओ, V = लगाओ। सही है, ये आपके पास है। आ, आ, क्यों भाई, प्रैक्टिस हो गई। देखो थोड़ी लॉजिक लगा के कर लो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो तुम्हारे पास आर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। सही है, सो ये 2 + 3 2/3 0.67 हो गया। सही हो गया, ऐसी टोपियां नहीं दो, चलो इससे बैठो। चलो ये करो, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी करो। तुमने सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ के चिल्लाना शुरू कर दिया है, पढ़ाई नहीं नेग्लिजिबल। आएगी ना, बात करेंगे ना, कल बताएंगे आपको कुछ चीजें हैं जो कि कल बतानी है। लगा दो, वी आउट अब हमें पता है 4 है, वी इन हमें, अच्छा रेजिस्टेंस आर ऊपर रख लोगे, डिवाइडेड बाय 160 प्लस आर इंटू 9 वोल्ट। सही हो गया। अच्छा जी फिर क्या करोगे, इसको वहां मल्टीप्लाई कर दो, 640 प्लस 4 आर इज इक्वल्स टू 9 आर। इसको वहां भेजोगे तो आपके पास बचेगा 5 आर, और 5 × 1 = 5 5 वन जा, और 1 यहाँ पे चले जाएगा, सो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। सो 128 ओके, डी आर। हाँ, टोटल आर नहीं, ये वाला आर, सिर्फ ये वाला आर निकालना है, टोटल आर क्यों निकालोगे आप? ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है ना बेसिकली।
समझ रहे हो? अच्छा, क्या चीज? अरे यार एक तो ये- अच्छा, तो क्या हो गया यार? बेटे तुम लोग की जो इतनी गंदी गंदी जुबान है ना, यही वजह बन रही है, सिर्फ यही मेरी बर्बादी की वजह है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। लेकिन देखो तुम्हारा भाई भी ना होशियार है, सही है। कराची में रहते हैं, ऐसे मखनचू नहीं है, कुछ ना कुछ हमें भी आता है। अच्छा जी चलो आ जाओ। अच्छा हमने क्या देखा? अब देखो जो आसान से क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें अभी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो है ना, कल फिर उसकी लोड नहीं चाहिए मुझे। अब ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े घोड़े गधे सब बना के दिए। अच्छा हम कहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा हमने, अब देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का अभी 128 निकाला था, ये भी उसी जैसे हो जाएगा, सही हो गया। और हमने फिलहाल अभी किया था, पता नहीं कौन सा किया था, लेकिन सब इसी चल रहा है। अच्छा अब देखो चलो इसको सॉल्व करो जरा। 38, क्या चीज? देखो इन्होंने सबसे पहले आपको ये बताया पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रेजिस्टर को कहता है, सही है। अब हमने इस वेरिएबल रेजिस्टर का एक सवाल किया था कि उसमें हमने उसकी एक लेग को पहले एंड पे रखा था, बीच में रखा था, फिर उधर रखा था, सही है। उसकी वजह से चेंजेस हो रहे थे। भूल गया, एक्स वाई जेड पे रखा था, कोई याद नहीं आया तुम्हें? अच्छा चलो अब देखो वो क्या बोल रहा है तुम्हें, तुम्हें बोल रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 20 ओम का फिक्स रेजिस्टर है। अबे तो क्वेश्चन तो पढ़ो, वो तो मैंने बोला हुआ है ना, उसमें तुम्हें याद करा रहा था। फिक्स ओम रेजिस्टर डिजाइन एंड प्रोवाइड द आउटपुट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, रेंज मांग रहा है, इसका मतलब है। आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे? सॉरी, क्या हुआ क्या हुआ? क्या चीज? अच्छा, अच्छा देखो, तुम सबसे पहले एक दफा क्या करो, यहाँ पे काम करो, एक दफा यहाँ काम करो, आपके पास आंसर निकल आएगा। समझ रहे हो? तो जब आपके पास ये सर्किट के अंदर इंक्लूडेड होगा, तो क्या करोगे, 20/20 +20 मल्टीप्लाई बाय 12, सही हो गया। समझ पाए? भाई ये जो मैंने ये वाली लेग थी, मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, सही है। तो इसका मतलब है करंट यहाँ से होता हुआ जाएगा, इसका मतलब है पूरी 20 ओम की रेजिस्टेंस से उसको फॉलो करना है, सही है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? चलो अब सुन लो यहाँ पे 20/40 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 6, सही है। सो मैक्सिमम वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस 6 ड्रॉप हो सकते हैं जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, सही है। और जब आप इसको यहाँ पे रखोगे तो 0 वोल्टेज होगा, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो आपके पास ये आपके पास आंसर है। हाँ, दो क्योंकि रेंज आपको बोल रहे हैं ना निकालने के लिए। अबे जब आप यहाँ पे रखोगे तो करंट यूं आएगा, यहाँ से चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, तो उसको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगी। अबे भाई करंट ऑलवेज फ्लो द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। तो जब आपने यहाँ से उसको दिया हुआ है एक पाथ और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो यहाँ से जाएगा, वो यहाँ नीचे क्यों जाएगा, समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे, बोलो क्या मसला है? भाई देखो ना, ये आपने जो इसकी जो तीसरी लेग आपने लगाई भी है इधर, सही है। अब यहाँ से आपने मान लो आपके पास जो सर्किट था वो आपने कनेक्ट किया, यहाँ से यूं लेकर इधर कनेक्ट कर दिया, सही है। करंट करंट के पास जब वो करंट यहाँ पहुंचेगा तो उसके बाद दो रास्ते होंगे, वो यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, कहाँ जाएगा? क्यों क्यों? आपने शॉर्ट कर दिया ना सर्किट, आपने आपने लीस्ट रेजिस्टिव पाथ दे दिया, आपने ऐसा पाथ दिया कि जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सही है। जब आपने ऐसा पाथ दे दिया तो सारा करंट जो है वो यहाँ से आराम से फ्लो कर जाएगा, यहाँ से तेज करंट जा रहा होगा। देखो ये जो तीसरी वाली जो लैग होती है ये इसी तरह से कनेक्ट होती है, जो तीन होती है ना, ये बेसिकली यहाँ से यूं ही कनेक्ट होती है कि वो इस पूरे को खत्म कर रही होती है, बाईपास कर रही है, सही होता है। अच्छा जी आ जाओ आगे आ जाओ और। अच्छा जरा ये रीड करो, रीड वाले क्वेश्चन है तुम लोग के फेवरेट, जल्दी करो रीड करो। अभी यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, अच्छा सॉरी।
अच्छा, उसने दोनों आइडेंटिकल बैटरी लगाई हुई है ना? नहीं ना भाई, व्हाट हैपन व्हेन द स्टूडेंट कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल एज शोन, जब उसने ऐसे ऐसे लगा दी, सही है, तो अब क्या होगा? नहीं नहीं, अबे अबे सब जगह रेजिस्टेंस है तो धमाका नहीं होगा ना, सब जगह रेजिस्टेंस है तो। देखो हो क्या रहा है, करंट किस तरह से जा रहा होगा, करंट यूं जा रहा होगा, सही है, इसका मतलब है करंट यहाँ से भी नॉर्मली गुजर रहा है, यहाँ से भी नॉर्मली गुजर रहा है, सही है, बीच में करंट ज्यादा आ रहा है, सही है, बीच में करंट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये वाली बैटरी जो है, ये वाली बैटरी भी इसको जला रही है, ये वाली बैटरी भी इसको जला रही है, सही हो गया, तो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होनी चाहिए और उसकी ब्राइटनेस नॉर्मल होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप? अब देखो ये इस तरह का क्वेश्चन अभी किया है, हो जाएगा ये, सही। हाँ ला रहा हूँ, लाओ पढ़ो, एक मिनट एक मिनट, जरा ये ऊपर वाले भी सॉल्व करो, उसके बाद नीचे वाले पे आएंगे। 46, हाँ 38 ही है ये वाला। अच्छा, ये दो सेल आपको, सबसे पहले तो इन दो सेल्स को अगर तुम सॉल्व करो, दो सेल को, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी ये 3 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, और फिर यहाँ पे ये 0 वोल्ट है और ये 1.2 वोल्ट, सही है। तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, दोनों बेसिकली ऑपोजिट पोलैरिटी में लगे हुए हैं, सही है, तो अगर ऑपोजिट पोलैरिटी में लगे हुए हैं तो इसका मतलब है 3 - 1.2 हो जाएगा ये, समझ रहे हो? भाई देखो ना, एक का पॉजिटिव यहाँ पे, एक का पॉजिटिव उधर है, अगर यूं लगाए हुए हैं, मुझे क्या पता, अब वो तो उसने बना के दिया, मैं क्या करूँ इसका। अच्छा जी, चलो इसको जरा सॉल्व करो अब, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1.8 का, पॉजिटिव होते तो फिर ऐड होना चाहिए था। चलो खैर सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम क्या करें, सही करें गलत करें। हम्म। रेजिस्टेंस मेरे पास आ रही है 6 की, सही हो गया। अच्छा, अगर टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास 6 की आ रही है, तो मेरे पास जो है टोटल वोल्टेज है, अगर मैं ले लूँ 1.8 का ओवर 6, तो मेरे पास करंट आ जाएगा, या मुझे एक मिनट रुको, मेरे सॉल्व करने को बता दें। सही हो गया, अच्छा आपने मुझे बताया 0.3 आ रहा है, सही है। अच्छा फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 18 डिवाइडेड बाय, और 18 प्लस 9, 0.2 आ रहा है, सही है। अब जरा सुन लो भाई, अगर आप हाँ, 5 वोल्ट की ये बैटरी है, 5 वोल्ट की ये बैटरी, टोटल कितने वोल्ट होंगे अगर मैं एक और लगा दूं बैटरी, सही है। अच्छा, अगर मैं इन बैटरी को उल्टा लगाऊं, भाई सिंपल एनर्जी है, अगर अगर यहाँ पे दोनों सेम होंगी तो फिर जीरो होंगी, वैसे हम कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं, सही है।
अब ये चीज यार, ये क्या क्यों आ रहा है ये? वो भाई तुम लोग की जबानें गंदी हैं, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो है ना अबे चुप से बैठे रहो तमीज से। अ, यार देखो, आसान सा क्वेश्चन है, जो आसान आसान से वो मैं तुम लोग को अभी करवा रहा हूँ। वाले नहीं ना सर, कौन से हैं? पूछते क्या होते? हाँ ऐसे वाले, चेंज अनचेंज, ये अभी आ जाए। पहले जो जो कर रहे थे वो कहाँ गया? ये कर रहे हैं ना, अबे उसी के नीचे ही है भाई। ये आपने निकाल लिया इसका पोटेंशियल डिफरेंस? एक मिनट स्क्रीन शेयर करने दो। अ, अच्छा, अब आपने इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया था 1.8 का, सही है। 1.8 का पोटेंशियल डिफरेंस था, सही है। टोटल रेजिस्टेंस निकालो सर्किट की, कितनी आएगी? 1/9 प्लस 1/8, 1/18, सही है। तो 2/18 प्लस 1/18, 3/18, 18/3, 6 हो जाएगा, सही हो गया। तो इसका मतलब है टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितनी की आ रही है? 6 की आ रही है, सही है। और 1.8 की बैटरी लगाएगी। टोटल करंट कितना आएगा? 1.8 डिवाइड बाय 6 करोगे 0.3 हो जाएगा। 6 के साथ 9 आएगा ना? 6 आएगा ना? 18/2/18 था ना? 3/18 था भाई। 1 प्लस 1/9 प्लस 1/18, तो 2 प्लस 1 3, सही है, समझ रहे हो? अच्छा जी, अब देखो, तुम्हारे पास ये करंट आ गया, सही है। जब तुम इससे टोटल करंट तुम्हारे पास बैटरी में कितना आया, सर्किट में इतना आया 0.3 का। तुम्हें यहाँ पे जितना करंट जा रहा है वो निकालना है, सही है। तुम्हें अब ये तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, सही है। तुम्हें पता है वोल्टेज कितना है, 1.8 का है, और तुमने डिवाइड बाय 9 कर दिया, तुम्हारे पास आर आ गया, सॉरी तुम्हारे पास आई आ गई, सही हो गया। तो ये आ जाएगा 0.2 का, सही हो गया। अच्छा, ये वाला करो जरा। चलो अब थोड़े स्टेटमेंट वाले करो, निकल ले। उसके बाद वो है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ बताया था। फर्स्ट लॉ करंट होता है, सेकंड लॉ करंट जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है। तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ आपके पास करंट होता है, सही है। दूसरा वोल्टेज होता है। सो करंट जो आएगा वो चार्ज की कंजर्वेशन से आएगा, वोल्टेज जो होगा वो एनर्जी की कंजर्वेशन से आएगा, सेट हो गया। अच्छा जी, चलो आगे आओ। एक मिनट ना, बेस की इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है। अच्छा, इसमें भी इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है क्या? अभी कल पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, तुम लोग क्या इसमें देख के बता सकते हो कि किसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी? हाँ। अबे इन्होंने बोला है कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्बाइनेशन, तो इसका मतलब लोएस्ट फर्स्ट, पहली लोएस्ट आनी चाहिए और आखिरी में हाईएस्ट आनी चाहिए। पहले लोएस्ट आनी चाहिए, सीरीज सीरीज सबसे वाई सबसे कम होगी, पैरेलल है ओए। हाँ सबसे कम होगी, सही हो गया। और फिर समझ रहे नहीं समझ रहा? फिर हाँ एक्स की होगी, क्योंकि वो सीरीज कंबाइन होकर फिर दो पैरेलल ही बचेंगे। पी, अच्छा करके देख लो, ये टू ले लो, ये टू ले लो, ये टू ले लो, सही है। तो 1/2 प्लस 1 सॉल्व कर लो। सब सबकी रेजिस्टेंस अगर आप 2 ले लो, यहाँ पे इसकी ये कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, सही है। सो 1/4 प्लस 1/2, 2/4, 3/4, 4/3, सही हो गया। तो इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रही है 1.33, सही है। इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस सबसे कम आएगी, इसमें आपको पता है, सही है। इसको जब पैरेलली सॉल्व करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 2/2, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगी, सही है। सो इसका मतलब है इसकी सबसे कम आएगी, उससे कम, फिर उससे सबसे ज्यादा इसकी होगी, सही हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये पढ़ो जरा। अबे वही चीज है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ।
देखो फर्स्ट लॉ करंट का ही होता है भाई, क्यों कटा रहे हो उसको? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ करंट लॉ होता है, सही है। द सम ऑफ द करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग इट। अगर हमारे पास ये जंक्शन होता था, अगर हमारे पास, सुन तो लो, अगर हमारे पास ये जंक्शन होता, अगर हमारे पास ये जंक्शन होता था, तो जंक्शन के अंदर ये करंट अगर जा रहा है तो इतने लीव कर रहे होते थे, ऐसे ही है। ये कह रहा है फर्स्ट लॉ करंट का होता है, तो करंट जहां जहां पे आ रहा है वो सही है। ये करंट का लॉ बता रहा है, ये भी करंट है, जितना जाएगा अंदर उतना ही बाहर आ रहा है, सही है। यहाँ पे ईएमएफ है, ये भी ईएमएफ है, गलत हो गया, सही है। फिर करंट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एनर्जी आ रहा है, तो ये भी कट गया, इसका मतलब ए बच गया, सही हो गया। समझ पा रहे हो? है? नहीं नहीं करवा रहा भाई। अब मेरे ख्याल से और बचे नहीं। नहीं बे क्यों? चलो कर लो। है? चलो सही, चार्जर है, चार्जर सही हो गया इसमें। देख लो बेटा, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सही है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है हमेशा। वो तो सर्किट का होता है भाई, ओम्स लॉ है वो। हम्म। अच्छा, चलो भाई हो गया। सामान पकड़ो, लेके आओ जल्दी से, आगे लैब स्टार्ट करनी है, सही है भाई। ऑनलाइन करो, तुम लोग को भी समझ में आया?